Good morning, students. We were talking about the healthcare situations in India in villages. हमने अभी बात की थी जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर उन्होंने हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रखी हैं। जगह जगह सिटी डिस्पेंसरी खुली हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं इलाज के लिए, वहाँ पर रेगुलर इंजेक्शन भी लगता है। अब जैसे हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ मैं बता रही हूँ आपको, पहले क्या था कि पोलियो के कितने सारे पेशेंट हैं हमारे देश में, लेकिन गवर्नमेंट ने हेल्थ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ध्यान रखा, पोलियो ड्राइव अभियान चलाया जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दवाई पिलाई जाती है, ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। तो अब हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। अब हम किसी को भी नहीं देखते कि किसी के पैर में पोलियो है। तो इस तरह से ये स्टेट गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो सभी की हेल्थ को ध्यान में रखे, लेकिन विलेजेस में भी अभी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हो पाई हैं। रूरल एरियाज़ में अभी जो डॉक्टर्स हैं वो शहर के एरिया के हिसाब से 6 गुना कम है। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो पब्लिक हेल्थ पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में 7 टाइम कम है। अब जो इन्फेक्शंस वाली हैं, पैरासिटिक डिसीज़ हैं, ये भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे बहुत सारी डेथ ऐसी होती हैं जो इन बीमारियों की वजह से होती हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पर जो फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर नहीं दी जा रही है। गाँवों में ये ज़्यादा होती हैं। गाँवों में जो गंदा पानी जमा हो जाता है उसके कारण मच्छर उस पर बैठते हैं, मलेरिया हो जाता है। फिर वहाँ पर मलेरिया का प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता, जिसके कारण बच्चों की या बड़ों की डेथ हो जाती है। एवरी ईयर स्कूल्स ऑफ चिल्ड्रन, हम देखते हैं हर साल बहुत सारे बच्चे गाँव में खसरा या कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन की बीमारी से मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। वहाँ के लोगों को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि बच्चों को किस तरीके का न्यूट्रिशन वाला खाना देना चाहिए। तो इसलिए तो वहाँ के बच्चों को ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं और वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी भी कम है। इतने में वो जब बच्चे को बीमारी हो जाती है या बड़ों को बीमारी हो जाती है तो फैसिलिटी ना होने की वजह से उनको शहर की तरफ होना पड़ता है। और कितने केसेस ऐसे होते हैं जिनकी डेथ इसी वजह से हो जाती है, फैसिलिटी ना मिल पाने की वजह से। अबाउट 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज आर वाटर बॉर्न। कुछ 21% डिसीजेज ऐसी होती हैं जो वाटर के कारण होती हैं, जैसे डायरिया, हेपेटाइटिस। और शहरों में तो जो सिविल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर इन चीज़ों का इंजेक्शन भी लगता है हेपेटाइटिस बी का, लेकिन जो विलेज पीपल होते हैं वहाँ उनको ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी कारण से उनके बच्चों में ये बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया। अब हमें हेल्दी लाइफ जीने के लिए और बीमारियों से फ्री रहने के लिए प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज की ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हेल्थ सेंटर, लेबोरेटरी, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, ये प्रोवाइड किया जाना चाहिए उतनी मात्रा में जितनी लोगों को ज़रूरत है। वेल ट्रेन डॉक्टर्स होने चाहिए। अब डॉक्टर्स तो हर एक जगह हो जाते हैं, लेकिन क्या वो वेल ट्रेंड हैं, इस चीज़ का भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, सारी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में होनी चाहिए, मशीनरी, मेडिसिन। अब हम जब जो आज हमारे देश में ये गंभीर बीमारी फैली हुई है कोरोना की, इसका अभी तक इलाज नहीं हो पाया है। कितने लोग हैं, कितनी डेथ ऐसी हो रही हैं जो कोरोना की वजह से हो रही है। तो ये इसी चीज़ की तो कमी है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम है। जो बड़े बड़े देश हैं जैसे यूरोप, रूस, अमेरिका, इन्होंने इस चीज़ की दवाई बना ली है, हमारे यहाँ क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ कम है। इसलिए गवर्नमेंट को इन फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सारी मेडिसिन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में भी ये फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। थैंक यू।